मंसूरी आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, तालाबंदी विरोध के पुराने लेकिन महत्वपूर्ण तरीके लोकतंत्र की मजबूती आंदोलन के रास्ते तय होती है। अब देश भर में चल रहे तमाम आंदोलन अपने परंपरागत नीतियों को छोड़कर नए सिरे से रचनात्मक हो रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन से लेकर देश में चल रहे तमाम छोटे से छोटे संघर्ष भी नए रूप में सामने आ रहे हैं। गदरपुर की जनता यूं तो पिछले 6 साल से बाईपास की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन की हीला हवाली के चलते बाईपास का मामला अधर में लटका हुआ है। अब लोगों ने आंदोलन में नया जोश भरने के लिए पारिवारिक उत्सव और जश्न आंदोलन स्थल पर मनाने का फैसला लिया है। लोग अपनी शादी की वर्षगांठ और जन्मदिन धरना स्थल पर मना रहे हैं। आपको बता दें, गदरपुर बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण में हुई शासन प्रशासन की हीला हवाली और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते लंबे समय से बाईपास का मामला अटका हुआ है। अधर में लटके बाईपास की वजह से राज्य सरकार और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की क्षेत्र में काफी किरकिरी हो रही है। आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सी वजह है, क्या कारण है कि गदरपुर बाईपास का मामला अधर में अटका हुआ है? आइए चर्चा करते हैं। सघन यातायात वाले नगरों में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमतौर पर बाईपास का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्गों पर पड़ने वाले शहरों व नगरों में भी बाईपास की व्यवस्था होती है। यातायात को सुचारू रखने, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण व शोर शराबे से बचने, जाम व जान माल के नुकसान से बचने, आवागमन सुगम करने, पैदल यात्री व स्थानीय लोगों की सुविधा, व्यापार में सुगमता, बाजार में स्पेस, बीमारियों से बचाव, शहर को कोलाहल से दूर रखने आदि तमाम कारणों से शहरों व नगरों में बाईपास का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे गदरपुर क्षेत्र में प्रस्ताव के बावजूद 9 वर्षों में बाईपास नहीं बन पाया है। व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल व क्षेत्र की आम जनता गदरपुर में बाईपास के लिए विगत 6 साल से संघर्ष कर रही है। 21वीं सदी के भारत की यह विडंबना है कि लोग सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, बाईपास जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, तालाबंदी, घेराव, भूख हड़ताल के दौर से गदरपुर की आंदोलित जनता गुजर चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। भाजपा की सरकार को राज्य में 4 साल पूरे हो चुके हैं। स्थानीय विधायक अरविंद पांडे 2 बार गदरपुर से चुनाव जीतकर उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंच चुके हैं। वर्तमान सरकार में पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वे भी जनता की मांग पूरा कराने में नाकामयाब रहे हैं। बाईपास के निर्माण से कोई खास परेशानी नहीं है, बस इतनी परेशानी अवश्य है कि हफ्ता 15 दिन में एक लाश उठती है, लोग देखते हैं, रोते हैं, पीटते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर हफ्ता 15 दिन में एक लाश उठती है, रोते हैं, पीटते हैं, देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि सरकार के इस करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट की भरपाई किसी ना किसी तरीके से हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के घर सूने हो रहे हैं, जिनकी जमाने मौतें हो रही हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? 4 साल पहले तक कांग्रेस सरकार में बाईपास के लिए सड़क पर उतरने वाले भाजपा नेता अब आंदोलन से कोसों दूर हैं। भाजपाइयों ने चुप्पी साध रखी है। समय के साथ भूमिकाएं बदल चुकी हैं। अब कांग्रेस के नेता विरोध में हैं। आम जनता और व्यापारी कांग्रेस शासन में भी बाईपास के लिए लामबंद थे और आज भाजपा के शासनकाल में भी सड़क पर हैं। सरकारें बदलीं, लेकिन अफसोस निजाम नहीं बदला। गदरपुर की जनता आज भी बाईपास के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। सबसे मुख्य कारण गदरपुर बाईपास ना बनने का यही है कि सरकार हमारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो हमारे एरिया के हैं, हमारे लोगों के हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे आम लोगों की ज़िंदगी बहुत प्रभावित हो रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि गदरपुर एक सेंटर है और लगभग 30 से 35 गाँव के लोग यहाँ से डेली व्यापार करते हैं, उनका आना जाना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल से जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, उनके लिए भी सेफ नहीं है। और डेली हम देख रहे हैं कि
हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ मिलती है, जिससे किसी न किसी पूरे एक व्यक्ति की वजह से उनके पूरे परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानियां लोग देख रहे हैं बाईपास ना बनने की, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है कि हमारी जो सरकार है वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि 2012 में गल्फार कंपनी को NH 74 पर खटीमा से जसपुर मार्ग पर सड़क निर्माण का ठेका मिला था। गदरपुर मुख्य बाजार से NH 74 का सारा यातायात गुजरता है, इसलिए महतोश मोड़ से झगड़पुरी तक 7 किलोमीटर बाईपास का प्रस्ताव पास था। भूमि अधिग्रहण में अधिकारियों की हीलाहवाली, आर्थिक अनियमितता, घोटाले के चलते आज तक निर्माण कार्य बंद है। कंपनी का कहना है कि तब बाईपास की लागत 90 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 180 करोड़ हो चुकी है। लिंक मार्ग पर मनचाहा अंडरपास निकालने के लिए बड़े स्तर पर राजनीतिक सांठगांठ के चलते भी काम शुरू नहीं हो पाया है। व्यापारी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बाईपास तो नहीं बन पाया, पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते 2 बार बाजार की दुकानों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हो गई। शासन, प्रशासन और गल्फार कंपनी के बीच कोई तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। जानकार बताते हैं कि 2022 के चुनाव को देखते हुए भी फिलहाल निर्माण को साजिश के तहत टाला जा रहा है। श्रेय लेने की होड़ भी गदरपुर वासियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। गदरपुर के लिए बाईपास के लिए मैं आपको बता दूं, ये गदरपुर शहर की बाईपास सर्जरी हो रही है। गदरपुर अटैक से पीड़ित है। 2 बार शहर का ध्वस्तीकरण शासन प्रशासन ने मनमर्जी से किया है और जुल्म कराया शहर के ऊपर। 2 बार शहर तोड़ा गया और हाई कोर्ट का नाम लेकर, हाई कोर्ट के आदेश का नाम लेकर तोड़ा गया। और आज हाई कोर्ट के आदेश 2019 दिसंबर तक कंप्लीट करने के थे कि गदरपुर का बाईपास कंप्लीट हो। तो शासन प्रशासन से कोई पूछने वाला भी नहीं है जबकि हमारी लेटर और हमारा सब कुछ जो हम कर सकते थे उसके अंदर कंडेम में जा सकते थे। हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। बता दें कि गदरपुर लगभग 4 दर्जन बड़े गांव का केंद्र है। यूपी के बिलासपुर, रामपुर, स्वार से भी लोग यहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर आते हैं। गदरपुर में अनाज की बड़ी मंडी है। तकरीबन 40 राइस मिल और 80 से ज़्यादा सीड प्लांट हैं। किसानों की आवाजाही भी अच्छी रहती है। फसल उठने पर अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां मुख्य बाजार में जाम का कारण बनती हैं। नगर की आबादी भी 35,000 के पार है। गदरपुर का मुख्य बाजार करीब 3 किलोमीटर तक फैला है। तमाम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व तहसील होने की वजह से दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। मेन प्रॉब्लम हमें बाईपास ना बनने से जो हो रही है वो ये है कि एक तो सबसे पहला जैसे एज अ मदर और एज अ लेडी मैं यही कहूँगी कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक हमें टेंशन लगी रहती है। आजकल कोचिंग क्लासेस के लिए अगर हमने भेजना होता है, हम फ्री माइंड होकर टेंशन फ्री होकर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बीच में मार्केट के बीच से एक साइड से दूसरी साइड ट्यूशन क्लासेस हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम रिक्शा से नहीं भेज सकते हैं, हमें खुद जाना पड़ता है, हम खुद भी सेफ नहीं है। हाईवे के बड़े वाहन मुख्य बाजार से होकर गुजरते हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। पिछले 2 साल में नगर के 40 से ज्यादा लोग मुख्य बाजार में सड़क दुर्घटना में अकाल मौत को प्राप्त हो चुके हैं। लोगों में सांस व त्वचा की बीमारियां बढ़ रही हैं। वाहनों का धुआं हमेशा आसमान में छाया रहता है। व्यापार ठप है। लोग मजबूरी में ही घर से बाहर निकलकर बाजार में आते हैं। वाहनों के शोर व हार्न से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन और जिम्मेदार राजनेता पंगु बने हुए हैं। लोगों का गुस्सा स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर भी है। आखिर वे क्यों नहीं 4 साल में मंत्री रहते बाईपास का निर्माण करा पाए? यह सवाल हर जुबान पर है। गदरपुर की जनता को यह सवाल करने का हक भी है, लेकिन जवाब देगा कौन? आए दिन लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, कैबिनेट मंत्री है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, ना उन्होंने बनाया ना कैबिनेट मंत्री ने बनाया। 3 महीने पहले भी नितिन गडकरी जी से मिलकर आए थे माननीय अरविंद पांडे जी। अब फिर भी मिलकर आए। उन्होंने लड़ाई अपनी नाक की बना रखी है। उनके करीबों की ज़मीन है, वहाँ पर वो गल्फार कंपनी कहती है कि हमने अंडरपास बनाना है, और वो ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पर चुराया बना। इस चक्कर में सिर्फ अटका पड़ा। अब आंदोलन को गति देने व जोश भरने के लिए स्थानीय लोग रचनात्मक हो रहे हैं। पारिवारिक उत्सव और जश्न आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आंदोलनकारी अपनी शादी की वर्षगांठ, जन्मदिन व अन्य कार्यक्रम भी धरना स्थल पर मना रहे हैं। मैंने अपने
पहले के सारे बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ परिवार के साथ पार्टीज करके बनाए हैं और मैं ये वाला बर्थडे अपना 11th बर्थडे यहाँ पे मना रही हूँ क्योंकि हमारे गदरपुर में बाईपास 5 सालों से बन रहा है। मेरे पापा भी 2 साल पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब भी जिनके पास भी अधिकार है उनको कोई भी असर नहीं हुआ। हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है पॉल्यूशन से, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड्स और ख़राब हो रही हैं। तो मैं इसीलिए आंदोलन पे बैठी हूँ ताकि भारत सरकार को कुछ पता चले और ये बना पाए। इस मुहिम की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार सतीश बत्रा ने अपनी पत्नी सुनीता बत्रा के साथ शादी की सालगिरह मनाकर की थी। अब इस रचनात्मक विरोध में बच्चे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। गदरपुर बाईपास काफ़ी समय से रुका हुआ है। व्यापारियों ने, यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बाईपास के लिए कई आंदोलन किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस दौरान नगर में अतिक्रमण हटाया गया कि जल्द बाईपास शुरू होगा, लेकिन बाईपास शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद जब हार थक कर सब बैठ गए तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि अपनी शादी की सालगिरह और बर्थडे पर बाईपास के दोनों छोर जहां पर बाईपास शुरू होना है वहां पर धरना देने लगे। क्षेत्रीय जनता का विरोध लगातार परवान चढ़ रहा है। बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाएं बाईपास के लिए आंदोलन में शामिल हो रही हैं। आखिर कब गदरपुर की जनता की मांग पूरी होगी, इसका इंतजार सबको है।